शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा और पीसीसी महासचिव अशोक सैनी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार युवाओं और देश की जनता के साथ धोखा कर रही है। रमेश बैरवा ने यह भी कहा कि जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना पड़ा, लेकिन इसके बाद संसद और बाहर भाजपाइयों द्वारा उनका महिमा मंडन किया गया। युवाओं की नाराजगी के बावजूद ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। डॉक्टर बैरवा के अनुसार यह भाजपा के चरित्र और चेहरे को बताता है। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए और बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के सांसदों की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के एक महिमा मंडन किया जा रहा है। अब लगता है कि पहले चोरी फिर सीना चोरी वाली बात भी भाजपा कर रही है। देखिए, इनका अपना अंदाज है। ये तो चलो शिक्षा मंत्री है, पेपर लीक का ऐसा सवाल है। ये तो खुद जो रेपिस्ट लोग हैं उनका ही बहुत महिमा मंडन करते रहे, उनका बहुत इन्होंने स्वागत किया है एक ढंग से। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये इनका अपना अंदाज है कि, और ये बहुत ही शर्म की बात है। वैसे तो जिम्मेदार तो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, और 3 बार जब नीट का पेपर फेल हो गया, लीक हो गया, पेपर समय पर नहीं हो पाया, फेलियर मंत्री को पहले ही हटा देना चाहिए था। महिमा मंडन हम कर रहे हैं तो इस तरह के हालात हैं देश में, तो शिक्षा किस तरह बच पाएगी, किस तरह रोजगार युवाओं को मिल पाएगा जब पेपर समय पर नहीं होंगे। आपको लगता है कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है? देखिए, जो अच्छे दिन लाने के वादे किए हैं, इन्होंने कहा है कि हम अमृतकाल के दौर ले आए हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है, रोजगार देंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इन बातों पे विश्वास करता। आंकड़े आजकल कुछ अलग ही बातें कह रहे हैं। हमारा बहुत आर्थिक संकट गहरा रहा है, खुद सरकार ने माना है। तो रोजगार तो सचमुच में एक संकट का बात है। दूसरी बात, शिक्षा का जो सवाल है, जिस पे शिक्षा बचाओ आंदोलन ज़्यादा फोकस कर रहा है, हम ये कतई नहीं मानते कि शिक्षा मंत्री को हटा देने से और दूसरा शिक्षा मंत्री के देने से ये संकट हल हो जाएगा। क्योंकि जो पेपर लीक का इनका मामला है, ये व्यक्तिगत तौर पर हम कहेंगे कि या तो रोजगार की सुरक्षा का है, लालच का है। असल में जो पूरी परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली जो प्रभावित हो रही है कोचिंग इंडस्ट्री से, तो और उस कोचिंग इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। कोचिंग वालों से खुद राजनेता पैसा लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये पूरा एक नेक्सस है बेसिकली। तो जब तक इस पर पूरे पर प्रहार नहीं किया जाएगा, नीतिगत बदलाव नहीं होगा, एनटीए जो परीक्षा करवा रही है इसको भंग नहीं किया जाएगा, तब तक बहुत मुश्किल है ये पेपर लीक पर रोक लगाना। ये जो अभी ये कह रहे हैं कि हम कानून ला रहे हैं और कड़ा कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही है जैसा खाली एक दिखावटी जैसा। बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ कानून से, क्योंकि बचाव ही उपचार है। हालातों को ही सुधारना है आपको, कानून से हालात नहीं सुधरती है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार देश की जनता के साथ भाजपा ने धोखा किया है। सैनी ने कहा कि पिछली बार किसान आंदोलन के बाद भाजपा सरकार बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी और गठबंधन की सरकार बनी। वहीं अब युवाओं ने आंदोलन किया है और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा और बदतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता के अनुसार किसानों, युवाओं, व्यापारियों और मजदूरों सहित हर वर्ग को धोखा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूँगा, इसमें कोई दौरा नहीं। आज पूरा देश, हमारा राजस्थान स्टेट नहीं, पूरा देश बीजेपी के खिलाफ है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व में 2014 से पहले आज़ादी से लेकर 14 तक कांग्रेस ने बहुत अच्छा राज किया है, देश को कई ऊंचाइयों में पहुंचाया है, विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे रोजगार का हो, चाहे शिक्षा से हो, चिकित्सा का हो, चाहे महंगाई पर हो, सब पे अच्छी तरह राज किया है। लेकिन 2014 के बाद में जब से बीजेपी सरकार आई है, आज 12-13 साल होने को आ रहे हैं, कि ये हर मामले में फेल है। इनके खुद के मंत्री कहीं कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हर मंत्री, चाहे सड़क परिवहन मंत्री हो, वो सड़कों को नहीं कर पा रहे, खुद ही पड़ी है। चाहे शिक्षा मंत्री हो, वो शिक्षा का क्षेत्र में फेल है। शिक्षा मंत्री वो अपने क्षेत्र में फेल है, उनके खिलाफ। तो जो भी इनके मंत्री है, वन मंत्री है, वो तो कई बार अखबारों में भी आएगा। वन मंत्री तो पता नहीं कौन है, तो कोई जानता नहीं वन मंत्री, कभी कहीं दिखा ही नहीं। उसका मंत्रालय को तो बात की बात है, वन मंत्री को कोई नहीं जानता कि कौन है। तो सारे मंत्रालय ऐसे कोई काम नहीं कर रहे।
तो इसमें जो हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 करोड़ नौकरी साल में देने के बाद होती, आज 13 साल हो गए, 13 में 26 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, तो 26 की छोड़ा, इन्होंने 2 लाख 2 करोड़ को भी इन्होंने रोजगार नहीं दिया। तो बिल्कुल रोजगार के उस पर हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, और जो नौकरियों, जो सरकारी नौकरी रिटायर होने वो पद खत्म करते जा रहे हैं, उनको भर नहीं रहे। तो हर कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा लो, शिक्षा, चिकित्सा, कोई भी पंचायत, हर क्षेत्र में जहाँ 10 आदमियों की सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता है वो 3-3, 4-4 है। स्कूलों में जितने अध्यापकों की जरूरत है वहाँ नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है, कंपाउंडरों की कमी है, पंचायत क्षेत्र में वहाँ पे कमी है, हर क्षेत्र में कमी है। क्यों ये पूर्ति नहीं कर, जो रिटायर होते हैं पद खत्म करते जा रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री कब तक करेंगे? एक तरफ देश को जाने, कहाँ ऊंचाइयों पर ले जाने और देश को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उनको तो अपने 2 दोस्त हैं, जो दोनों गुजराती दोस्त दिखते हैं, उनका घर भर रहे हैं। वो कहीं थे जो 100 नंबर पे भी जो नहीं आते थे, आज वो वर्ल्ड में पहले 2 नंबर पे आ रहे हैं पूंजीपतियों में। उनकी पूंजी बढ़ती जा रही है, देश गरीब होता जा रहा है, उनको देश से कोई मतलब नहीं, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं।